exercise 8.2. Okay, so exercise 8.2 यू शुड नो दिस टेबल। ये जो टेग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सारी वैल्यूज दी हैं, यहाँ पर हमने रेशोज लिए हैं और यहाँ पर हमने मेजर एंगल्स लिए हैं 0, 30, 45, 60, 90 और ये सारी वैल्यूज दी गई हैं हमें। जैसे कि साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगी 1/2, राइट। साइन अगर मुझे 60 चाहिए तो वो क्या होगा √3/2। अगर सपोज आई हैव टू फाइंड कॉसिक 30 तो ये क्या है 2। तो दिस टेबल यू शुड नो दिस टेबल, और ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है। इस टेबल को ड्रॉ करने की बहुत सारी ट्रिक्स है, आप वो ट्रिक से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स का जानना है कि कैसा है तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यू कैन डू इट दैट फ्रॉम देयर। और तो आप इसको लर्न करिए। अगर आप इसको लर्न कर लोगे टेबल को तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू, सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी होंगे आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन 60, cos 30, साइन 30 एंड cos 60। यहाँ पर देखिए साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसका मतलब है अगर मुझे साइन 60 पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे और हम इजीली पता कर लेंगे, ठीक है। हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस सम को। लेट्स डू इट। व्हाट इज गिवन? यस, साइन 60 cos 30, साइन 30 cos 60, ये दोनों का सम हमें फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो ऐसा ही टोल्ड यू कि आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, आप इसको लर्न कर लीजिए या ट्रिक से ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 60। साइन 60 कितना होगा? साइन 60 इज √3/2। ओके, सो साइन 60 इज √3/2, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? cos 30। cos 30 यहाँ देखिए टेबल में cos 30 is also √3/2. So I am writing this here. Cos 30 is √3/2. Then sin 30, sin 30, sin and 30. This is 1/2. ये 1/2 होगा। cos 60 देखना है आपको, cos और 60 ये भी कितना है 1/2। So हमें यहाँ पर वैल्यूज मिल गए। आपको सम्स करते करते वैसे भी ये वैल्यूज इजीली लर्न हो जाएंगे। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब भी आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगे। ओके, तो साइन 60 √3/2 है, cos 30 √3/2 है, अगेन साइन 30 is 1/2 एंड cos 60 is 1/2. So now we got all the values. अब क्या करना है आपको? जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज 1/2। ये हमने कैसे किया है? वी हैव डन दिस बाय यूजिंग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको ये रेशियोज मिले हैं। ओके, सो नाउ सॉल्व दिस। √3 इंटू √3 कितना होगा? √9, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4। ओके, अब √9 आपको पता होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4। सो हियर व्हाट यू विल गेट, डिनोमिनेटर सेम है उसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर ऊपर हम इसको ऐड कर देंगे 3 + 1। सो यू विल गेट 4/4। सो योर आंसर इज 1। ओके, सो यू गॉट द आंसर 1. Now shall we proceed? We are going to do second sum now. So our second sum is 2tan square 45 plus cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये फाइंड आउट करना है हमें। इसका भी हमें वैल्यू इवैल्यूएट करना है। वैल्यू तो वापस से हम वैसे ही करेंगे सेम। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को वापस से लिखा है, फिर हमने ये टेबल ली है, ठीक है। टेबल तो आपको याद होनी ही चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। नाउ सी tan 45 पता होना चाहिए। यहाँ पर tan 45 कितना है? वेर इज tan? दिस इज tan 45। ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पर 1 आ रही है। tan 45 हमने कितना ले लिया? 1। ओके, टेबल में देखिए tan और 45, tan यहाँ से देखना है, 45 यहाँ से देखना है, हमें कितना मिला इसका वैल्यू? 1। आफ्टर दैट और दूसरी वैल्यू हमें कौन सी चाहिए इस सम के लिए? cos 30। cos 30 देखिए cos 30 अभी हमने इसे पिछले सम में भी लिया था √3/2।
साइन 60 ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, सो योर √3/2। आपको सम करते करते ही वैल्यूज लर्न हो जाएंगी। ओके, नाउ सो वी गॉट ऑल द वैल्यूज, सो राइट डाउन हियर tan 45 is 1, cos 30 is √3/2 and sin 60 is √3/2. Now substitute this values in this equation. ये equation में हम values को substitute करेंगे. So what you will get here? Yes, 2 into 10 square 45. 10 की वैल्यू हमें पता है 10 45 1 है, उसका स्क्वायर कर देना है, प्लस cos स्क्वायर 30. ओके, cos 30 की हमें वैल्यू पता है कितनी है, √3/2. हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है, माइनस साइन स्क्वायर 60 की भी वैल्यू कितनी है, √3/2. उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे. अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ, सब बहुत ही ईजी है. सी हियर √3/2 स्क्वायर माइनस √3/2 स्क्वायर, क्या लगता है आपको, कैंसिल हो जाएगा 0. तो यहाँ पर सिर्फ बच क्या रहा है आपका, यस यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है, बट आप यहाँ से ही समझ जाइए, ये 0 हो जाएगा. इसका हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3/4 माइनस 3/4. 2 तो हमने वैसे ही लिखा है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. ये कट गया आपका, 0 हो गया, एंड 2 1s are 2. सो योर आंसर इज यस. बहुत इजी है, आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, 2. ओके, सो दिस सम इज ओवर. क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं. व्हाट वाज दैट, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, इवोल्युएट करना है. इट मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको ये पता होगा कि cos 45 क्या है, sec 30 क्या है और cosec 30 क्या है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, लेकिन द मेन थिंग इज आपको वैल्यूज लर्न करनी है. ठीक है, ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए. आइदर यू लर्न इट और यू डू इट बाय यूजिंग सेवरल ट्रिक्स जो कि दी है. सो लेट्स डू द सम नाउ. So how we are going to do the solution? This is our question, cos 45 divided by sec 30 plus cosec 30, right? So we are going to do this by using this table. टेबल से ही करना है. cosec 45, cosec 45 क्या होगा, देखिए cos यहाँ है, 45 कहाँ है, ये cosec 45 क्या होता है, 1/√2. So I am going to write this here. After that sec 30, sec कहाँ पर है आपका, ये रहा sec, और 30. ठीक है, वो हमें क्या मिल रहा है, 2/√3. आफ्टर दिस cosec 30, cosec 30 कैसे निकालेंगे, ये हमारा cosec है और 30 पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2. तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2. अभी हमें सारी वैल्यूज पता चल गई हैं, बहुत इजी हो गया. अब हमें जस्ट क्या करना है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. जैसे कि cos 45 क्या होगा, 1/√2. हम cos 45 की जगह 1/√2 लिखेंगे. sec 30 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2/√3. और cosec 30 की जगह हम लिखेंगे 2. ठीक है, सो वी आर राइटिंग दिस हियर. सी ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ पर 1/√2 cos 45 की वैल्यू है, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू है 2. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं. हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, 1/√2 हमने वैसे ही रख दिया. यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम में क्या करना है, हमको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. व्हाट यू विल गेट हियर, 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई 3. कैसे मिला हमें, ये √3 को हमने यहाँ डिवाइड किया है. ठीक है, सो हियर वी विल गेट 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज इक्वल टू. नाउ 1/√2 को ऐसे लगाइए, बहुत बड़ा सा इक्वेशन लग रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो डिवाइड हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमें नीचे मिल रहा है ये ऊपर आ जाएगा. ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा. सो हियर वी विल गेट 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3, ये लिख दिया मैंने. ठीक है, सो नाउ मल्टीप्लाई दिस. सो हियर बाय मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट, √3 डिवाइडेड बाय 2, और जो √2 है उसको हम ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. बस यही लिखा हुआ है. आफ्टर दिस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला, हमें यही मिला था. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इससे हम रैशनलाइज करेंगे. ये जो हमें डिनोमिनेटर मिला है
इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ जो प्लस है बस इसको माइनस कर देना है डिनोमिनेटर में। 2√2 प्लस 2√6 है, √6 और √2 हमें हटाना है। ठीक है, रैशनलाइज करना मतलब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाना है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। सो हियर √3 रैशनलाइज करने के लिए अगर यहाँ पे प्लस है तो हम वही नंबर को बस यहाँ पर माइनस ले लेंगे, अगर माइनस होता तो हम प्लस ले लेते। तो 2√2 प्लस 2√6 को हम कैसे लेंगे, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार डिवाइड करना है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे आप, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 इंटू √3 इंटू √2 क्या होगा, 2 3 6, तो ये हमने लिख लिया माइनस, यहाँ पर 2 को ऐसे ही बाहर लिखना है और √3 इंटू √6, तो 3 6 18। अब यहाँ पर देखिए एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, बहुत इजी तरीके से लीजिए। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a क्या है, 2√2 उसका स्क्वायर, माइनस b क्या है, 2√6 होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यस 2 इंटू 9, 9 2 सा 18 होता है। फिर ये जो 3 है, 3 का हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, ये जो 9 है, सॉरी 9 का हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो हम उसको बाहर ले लेंगे। सो √18 क्या होता है, 3√2, फाइन। और अगर हमें 2√18 लेना है, यहाँ पर देखिए 2√18, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस 2 वैसे ही लिखा है और √18 की जगह हमने क्या लिखा, 3√2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 6√2। सो हियर वी गॉट 2√18 है 6√2। कैसे मिला आपको समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत आराम से करिए। सो नाउ वी कैन राइट दिस 2√6 माइनस 6√2। ये समझ में आया आपको कैसे कन्वर्ट किया है, आई एक्सप्लेन दिस हियर। सो 2√18 हमें मिलेगा 6√2। अब क्या करना है, बहुत सॉल्व कर दो इसको। हमने इसको ऐसे ही रखा हुआ है, 2√6 माइनस, यहाँ पर 6 था, 6 को हमने क्या किया, 2 इंटू 3 कर दिया √2। क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ से ये 2 को कॉमन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 16। ये 16 कैसे मिला, 8 माइनस 24 था, इसलिए ये हमें मिलेगा -16। अब बहुत इजी है, ये 2 कैंसिल होगा, 16 से कितना हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, यस 8 मिलेगा। तो ये हमें मिल जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई -8। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस को हटाएंगे। माइनस को हम कैसे हटाएंगे, बहुत इजी है, आपको क्या करना है, ये 3√2 हमने आगे लिख दिया, माइनस मतलब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस हो गया है 3√2 माइनस √6 divided by 8, and already we had done first, second and third sum. Now this is fourth one. Question number 1, evaluate the following. Fourth sum is evaluate the following. As I told you, you have to find the value. आपको वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी। ठीक है, किसकी वैल्यू पता करनी है, ये क्वेश्चन की। sin 30 plus tan 45 minus cosec 60 divided by sec 30 plus cos 60 plus cot 45. As I told you, अगर आपको टेबल पता होगा तो आप बहुत ही इजी वे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर your solution is, again we are going to write this question और हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टेबल ले ली, बस हमें क्या करना है, सभी की वैल्यू पता करनी है। sin 30 की, tan 45 की, cosec 60 की, sec 30 की, cos 60 की और cot 45 की हमें क्या करनी है, वैल्यू लिखनी है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे। sin 30 कितना होगा, यस sin 30 इज 1/2। tan 45 क्या होगा, tan 45 लुक हियर इन द टेबल, tan 45 दिस इज 1, सो tan 45 इज 1। cosec 60 क्या होगा, यस 2/√3, so here I wrote cosec 60 is 2/√3। sec 30 निकालना है आपको, sec 30 कितना है, yes again 2/√3। cos 60 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, आपको याद होगा 1/2।
एंड कॉट 45 क्या होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारी वैल्यूज पता चल गई है। जस्ट हमें क्या करना है, इसमें आपको रख के सब्सटीट्यूट करना है। तो लेट्स डू इट। Here sin 30 1 by 2, tan is 45, cos 60 is 2 by root 3, sec 30 is 2 by root 3, cos 60 is 1 by 2 and cot 45 is 1. Now substitute the values. देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जस्ट वैल्यूज सब्सटीट्यूट की है, बहुत इजी है। यहाँ पर हमने sin 30 की वैल्यू रख दी हाफ 1 by 2 प्लस tan की कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉसेक की कितनी है 2 बाई रूट 3। ओके, सिमिलर वे सेक 30 कितना होगा 2 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, इसकी हमने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की है यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इजीली जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करता है बस वही करना है। यहाँ पर आप साथ में भी यहाँ पर एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो तीनों को और ये भी, बट मैंने देखिए कैसे किया है। यहाँ पर पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया है, आप तीनों को साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 बाई रूट 3 है, तो मैंने माइनस टू बाई रूट 3 को मैंने ऐसे ही रख दिया है, मैंने इसको सॉल्व किया है। 1 बाई 2 प्लस 1 तो वो क्या होगा, बहुत इजी है 1, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा 1 प्लस 2 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2 माइनस 2 बाई रूट 3। वैसे ही यहाँ पर ये 2 बाई रूट 3 को मैंने ऐसे ही रख दिया है और 1 बाई 2 प्लस 1 को सॉल्व किया है, तो अगेन वी विल गेट दिस एज 3 by 2. ओके, सो व्हाट यू विल गेट नाउ, यहाँ पर अगेन अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3 माइनस 2 2 ज़ा 4 दैट आई रोट ओवर हियर एंड 2 रूट 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड बाई सेम हमें यहाँ भी करना है 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2 रूट 3। ठीक है, 2 रूट 3 कैंसिल होगा, सेम है, और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 रूट 3। अब आपको लगेगा हमें वैल्यू तो मिल गई, हमें आंसर मिल गया, बट नहीं, यहाँ पर देखो रूट 3 है, तो हम कभी भी जब हमें इवॉल्वेट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, तो हमें ये रूट 3 भी हटाना होता है। ठीक है, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी किया था, इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करना क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सॉरी डिनोमिनेटर में दिया है 4 प्लस 3 रूट 3, ये जो दिया हुआ है, इससे हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी है प्लस है तो उसको हम माइनस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने किया हुआ है, ये सेम एज इट इज ऐसे ही कॉपी किया है, 3 रूट 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 रूट 3 इंटू, ये देखिए इसको मैंने कहा ना आपको, डिनोमिनेटर यहाँ प्लस है तो बस साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और उससे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने माइनस किया है, माइनस होता तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और ऐसे हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ईयर मल्टीप्लाई किया था, यही लिखा था वहाँ भी हमने, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करोगे आप, 3 रूट 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 रूट 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया है, 4 प्लस 3 रूट 3 4 माइनस 3 रूट 3, तो ये आपको कैसे समझ में आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पर यही करेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे का स्क्वायर होगा, ये सिर्फ रूट 3 का स्क्वायर नहीं करोगे, 3 रूट 3 पूरे का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, 3 रूट 3 ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा और 3 रूट 3 से भी होगा, तो चलिए करते हैं। सो हियर वी विल गेट yes 3 root 3 into 4, what you will get, 3 4s are 12 root 3। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे क्या दिया है, माइनस, तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा। अब यहाँ देखिए 27 कैसे मिला, 3 3s are 9 और रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो क्या मिलेगा, रूट 9, और वो क्या होता है 3, तो 3 3s are 9 9 3s are 27। ओके, तो ये रूट 3 को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। नाउ माइनस 4, सो 4 4s are 16 दैट आई रोट हियर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस
4 3 ज़ा 12 रूट 3, ओके, डिवाइड बाई 4 4 ज़ार कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 27 मिला था, 3 रूट 3 इंटू 3 रूट 3, ये आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। 3 3 ज़ा 9 रूट 3 कितना होता है रूट 9, रूट 9 को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3, तो 27, ठीक है। सो योर वी विल गेट 27, इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपको 27 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 12 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 रूट 3, और इसको हम -27 -16 कितना होता है -43 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 11, लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे माइनस। अभी भी हमें परफेक्ट आंसर नहीं लग रहा है, ये जो माइनस होता है इसे हमें हटाना होता है, तो इसको हम हटाएंगे कैसे, यस इसको ऊपर ले जाएंगे, बहुत इजी है। जब हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 43 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो इसको मैंने लिखा है 43 माइनस 24 रूट 3 divided by 11, and this is our answer. Okay, so this now question number 1 we are doing right now, fifth sum, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑलरेडी वी हैड डन, नाउ दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। तो अभी आपको बहुत इजी हो गया होगा ये, जैसा कि मैंने आपको कहा टेबल पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। सो लर्न दैट टेबल। नाउ व्हाट इज गिवन 5 cos square 60, here 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 डिवाइडेड बाई sin square 30 plus cos square 30। इसकी हमें क्या करना है, यस अब तो आपको पता होगा हमें इसकी। पहले की तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है और हम क्या करेंगे टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने टेबल ले ली है। अब 1 by 1 वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यूज ऑफ दिस रेशियोज। cos 60 कितना होगा, cos स्क्वायर 60 पूछा है, cos 60 जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें cos स्क्वायर 60 मिल जाएगा। cos 60 हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था, फोर्थ क्वेश्चन में भी किया था, यस तो आपको अभी तक तो याद हो गया होगा। cos 60 इज 1 by here 1 by 2, तो दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर अगेन cos 60 इज 1 by 2। आपको पता है बार बार लिखने से चीजें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है, तो इसलिए आप भी हर चीज को बार बार नोट करिए, ठीक है। देन 4 sec square 30, 4 sec square 30, सेक कहाँ पर है, ये 4 को तो कुछ नहीं करना आपको, sec 30 की वैल्यू लिखनी है और उसका स्क्वायर करना है। sec 30 की वैल्यू कितनी है 2 by रूट 3, तो आई रोट दिस हियर अगेन sec 30 इज रूट 3 by 2। 10 45 अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, बहुत ईजी है। 10 45 की वैल्यू 10 और cot 45 दोनों ही 1 होते हैं, तो बहुत ईजी है ये, भूलना नहीं इसको। देन साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, पिछले सम से हम कर रहे हैं 1 by 2। cos 30 की वैल्यू कितनी है रूट 3 by 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे cos 60 1 by 2, sec 30 is 2 by रूट 3, 10 45 is 1, cos 30 is 1 by 2 and cos 30 is रूट 3 by 2। अब क्या करना है, यस ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। यहाँ पर हमने 5 को ऐसे ही रखा है, cos 60 कितना है 1 by 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 को वैसे ही रखा है, sec 30 कितना है 2 by रूट 3, इसका हमने क्या किया स्क्वायर कर दिया, माइनस 10 की वैल्यू, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होगा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1 by 2, उसका स्क्वायर किया है, क्यों क्योंकि दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 करना है हमें। cos स्क्वायर 30 रूट 3 by 2 का स्क्वायर। अब बस आपको जैसे कि आपने पहले भी किया हुआ है फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, इजीली मल्टीप्लिकेशन और करना है। तो हियर 5 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 1 by 2 का क्या होगा 1 by 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, -1। और यहाँ पर भी हमने स्क्वायर किया है, 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, अगेन रूट 3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें मिलेगा, ये मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने एक एक स्टेप किए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 by 4 हो गया, प्लस
4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या करोगे, यस डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ बात कर रहे हैं हम, 4 डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिखा 1 + 3, सो वी गॉट दिस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। ये क्या है, फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को इजीली सॉल्व करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ठीक है। सो अगेन आई रोट दिस हियर, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो हमें कितना मिला, 15 + 64 - 12 डिवाइडेड बाय 12, और 1 + 3 कितना था, 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका, बहुत इजी है, 15 + 64 करिए -12 करिए तो आपको कितना मिलेगा, 67 डिवाइडेड बाय 12, एंड दिस इज आवर आंसर। सॉल्व कर लोगे। So here we are doing question number 2. Question number 2 क्या है, choose the, here question number 2, choose the correct option and justify your choice, ठीक है। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10² 30, ठीक है। ये हमें यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा वो पता करना है। तो देखते हैं, हमें ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया है। ए दिया है sin 60, क्या इसका आंसर sin 60 होगा, या फिर cos 60, या tan 60, या फिर sin 30। इनमें से इसका आंसर क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, जैसा हमने भी किया था। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए वापस से, उसके बाद यहाँ पर हमने टेबल ले ली है। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमें सिर्फ 10 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 10 30, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 10 30 इज 1/√3, हमें सिर्फ यही वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, 10 30 इज 1/√3। जस्ट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे आप, 2 को वैसे ही लिख लो, 10 30 की जगह क्या रखना है आपको, यस 1/√3, 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। ऐसे ही आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजी है, 2 1 ज़ा 2/√3, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 को वैसे ही रखा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। सो हियर व्हाट यू विल गेट, 2/√3, इसको सॉल्व करिए, 4/3 होगा, कैसे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, +1 4/3, सो हियर आई गॉट 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/√3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 को ऐसे ही रखा, और ये 4/3 को जब हम इस तरफ ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगेन आई एम राइटिंग हियर द सेम थिंग आफ्टर दैट। यहाँ पर देखिए आपको, अगर हम √3 का स्क्वायर करें, पहले आप ये देख लीजिए √3 का स्क्वायर कैसे आएगा, 2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू, यहाँ जो 3 है इसको मैंने कैसे लिखा है, √3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 होल स्क्वायर क्या मिलता है, हमें 3 मिलता है। तो मैंने 3 की जगह पे यहाँ पर इसको कैंसिल करने के लिए, जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने जस्ट इसको कैंसिल करने के लिए ये 3 को कन्वर्ट कर दिया है √3 होल स्क्वायर में, ठीक है। √3 होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट किया, ये रहा, √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब आप क्या करोगे, √3 कट जाएगा एक, क्या, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट हियर, एक √3 बचेगा, और ये क्या बचेगा यहाँ पे, 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो √3/2। अब √3/2 हमें मिल रहा है इसका सोल्यूशन। अब √3/2 क्या होता है देखना है आपको, वो sin 60 होगा या cos 60 होगा, वो तो जब आपको टेबल लर्न होगी तभी पता होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं √3/2, ठीक है, sin 60 √3/2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू sin 60 here. So our correct answer is sin 60. So here you got the answer. Now let's second question का ही we are doing second part.
यहाँ पर क्या दिया है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अगेन 10 45 दिया हुआ है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। 10 की वैल्यू आपको याद है 10 45 बहुत इजी है, 1 होती है। अब हमें पता करना है कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 1090, बी दिया है क्या इसका आंसर 1 आएगा, या सी दिया है साइन 45 आएगा, या डी 0 आएगा। लेट्स फाइंड आउट है। अगेन सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ की है। वैसे हमें यहाँ टेबल की खास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है आप पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हो, आपको 10 45 की वैल्यू पता होगी, बहुत इजी है, 1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 45, स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा। तो सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर, आई रोट हियर फॉर 10 45 इज 1, 1 माइनस 1, ठीक है। 1 कैसे होगा 10 स्क्वायर 45, 1 स्क्वायर इज 1 ही होता है, 1 प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, अगेन 1 ऐसे ही लिखा है। 10 स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा आपको 0, बहुत इजी है, 0/2। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर, डी हमें ऑप्शन में 0 मिला था याद है, तो डी इज करेक्ट। ये आप बुक में आपके चेक कर सकते हो। तो आवर आंसर इज डी। क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ क्या दिया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू बतानी है आपको। ये दोनों इक्वल कब होंगे, ठीक है। ए की मैं क्या वैल्यू लिखूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये आपको पता करना है। ऑप्शंस देख लेते क्या दिया है 0, ओके। सेकेंड है 30 45 60, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, साइन 0 क्या होता है, यस टेबल, इसीलिए यहाँ पर फिर से क्वेश्चन लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। साइन 0 0 होता है, तो अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूंगी तो दोनों वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इक्वल मिल जाएगी, दोनों साइड हमें क्या मिलेगा 0। तो पहले ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है 0 है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0, दोनों इक्वल आ रहा है जब हम a इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट वन ही था शायद, a इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फोर्थ वन 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वैसे ही है, बस वहाँ पे प्लस दिया हुआ था यहाँ पर, और यहाँ माइनस दिया हुआ है, वही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। cos 60 होगा, साइन 60 होगा, tan 60 होगा, ऑप्शंस भी वैसे ही दिए हैं, या साइन 30 होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सेम जैसे कि आपने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, वापस से क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, टेबल ले ली हमने, ये आ गई हमारे पास टेबल। tan 30 क्या होता है, अगेन 1/√3, ये हमने पहले ही में किया था, तो आई एम राइटिंग दिस हियर, सॉरी फॉर दिस z, this is tan 30, okay. So now substitute the values 2 into 1/√3, 1 minus 1/√3 होल स्क्वायर। अभी अभी हमने किया ये क्वेश्चन, बस यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 2/√3, 1 इसका स्क्वायर कर दिया 1/3। नाउ व्हाट यू विल गेट 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पर हमने इसको कैसे लिखा, फर्स्ट में भी किया था 2/√3, ये इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 3/2। यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा आपका, और 3 और √3 कैंसिल होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको अभी, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, सी हियर 2√3 इंटू 3, 3 का मतलब क्या होता है √3 स्क्वायर, √3 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम उसी को लिखेंगे, 3 का मतलब होता है √3 स्क्वायर। तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया है, ये 2 2 कैंसिल कर दिया मैंने, 1/√3 इंटू √3 स्क्वायर। अब एक √3 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट हियर √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है वो हमें टेबल में पता चलेगी, √3 किसकी वैल्यू है, ये रही
ठीक है। tan 60 की वैल्यू है √3, जो हमारे पास ऑप्शंस थे उसी में से देखना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप और दूसरा कुछ देख रहे हो। सो यहाँ पर tan 60 मिल रहा है, तो अपना कौन सा जो है ऑप्शन सही है, ए tan 60, ठीक है, ये करेक्ट है। सो नाउ दिस सम इज ओवर। इस 8.2 है, बहुत ही इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/3, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए। एंड व्हाट एल्स इज गिवन, a plus b is less than 0 and greater than equal to 90 और a is bigger than b, ठीक है। a जो है b से बड़ा है, फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है, क्वेश्चन देखकर मत घबराइए कि अरे ये क्या दिया हुआ है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, गिवन क्या है हमें, tan a प्लस बी कितना है, √3। तो हम देखेंगे √3 कौन सी वैल्यू आती है tan की, ये tan है। √3 कहाँ आ रही है, 60 की वैल्यू क्या आ रही है, tan 60 की वैल्यू है √3, तो हम यहाँ लिख देंगे tan 60 इज इक्वल टू √3। अब आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, a प्लस बी किसके बराबर होगा, 60 के, क्योंकि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, tan 60 इज इक्वल टू √3 है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। हमें a प्लस बी मिल गया, 60 है। इसको हम क्या करेंगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर। नाउ a प्लस बी इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब हम सेकेंड जो हमें दिया हुआ था वो लिखेंगे क्वेश्चन में, tan a माइनस बी इज गिवन 1/√3। अगेन हम एक टेबल ले लेंगे, ये इसमें देखेंगे tan 1/√3 कहाँ है, 30, ओके। tan 30 1/√3 होता है, तो वही हम लिख लेंगे, tan 30 इज 1/√3। After this, what you will get, same by comparing this to a minus b is equal to tan 30. It means a minus b is equal to 30. So I wrote this here and this is our equation number 2. देख रहे हो आप, ये दो इक्वेशंस हो गए, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम कुछ एक्सरसाइज अपने चैप्टर नंबर 4 में भी किया होगा। दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एक a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, दोनों को हम क्या करेंगे, यस, इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे क्या होगा, a प्लस a यू विल गेट 2a, b क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, 30 60 प्लस 30 कितना होगा, 90। So here a you will get 90/2. So a you are getting a is equal to 45. अब हमको a मिल गया है और क्या फाइंड आउट करना है, b। बहुत इजी है, किसी भी एक इक्वेशन में हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a 45 है वो मैंने रख दिया, प्लस b इज इक्वल टू 60, देयरफॉर व्हाट यू विल गेट, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ठीक है। तो b हमें कितना मिलेगा, 15। a मिल रहा है हमें 45 डिग्री एंड b इज 15। सो द सम इज ओवर। Dear student, don't stop when you are tired. Stop when you are done. Okay.